वेलकम टू एमएल क्लासेस क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये है वीडियो पार्ट 4। अब तक हम लोग केमिकल चेंजेस पढ़ के आ गए हैं, देन केमिकल रिएक्शन, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख कर आइए। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये है हमारा आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन के बारे में अब तक क्या पढ़े? केमिकल रिएक्शन। तो देखो, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ शॉर्टर फॉर्म, किसी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, पहले केमिकल इक्वेशन क्यों लिखते हैं इससे पहले समझ लो कि कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे तो उसमें हम दो चीजों की बात करेंगे। एक होगा रिएक्टेंट, दूसरा होगा प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में दो चीजें मेनली होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को किस साइड लिखते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखा जाएगा हमेशा, और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा राइट साइड में लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में। पहली बात। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट होती है वो क्या होता है? द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, that which react with one another and are reactant, and the substances which are formed are called as product. तो reactant basically क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट, जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर रहे थे तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट किया होगा। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट किया होगा और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन किया होगा। तो जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट रही होंगी, और जो बना होगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस वो प्रोडक्ट रहा होगा, क्योंकि जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट होता है। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो चीजें रिएक्ट करती है उनको रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड होता है। आर फॉर रिएक्टेंट, आर फॉर राइट हैंड साइड मत कर देना, आर का उल्टा, मतलब आर राइट साइड नहीं होगी, किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। ओके, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट की, वाटर का फॉर्मेशन की, तो इस रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होगा, कौन प्रोडक्ट होगा? वो चीज जो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? रिएक्टेंट होगी। जो LHS में प्रेजेंट होगा वो रिएक्टेंट होगा, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट के साइड में प्रेजेंट होगा, मतलब जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो H2O क्या हो गया इस रिएक्शन में? प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया कि रिएक्टेंट जो चीज आपस में रिएक्ट करती है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट उधर होता है। ठीक है, अब उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में अगर एक केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए तो वो बहुत एक टीडियस प्रोसेस है, बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। जैसे अगर हम लिखे ये मान लो कि जिंक, व्हेन वी ऐड जिंक ग्रैन्यूल्स इन द सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। कितना बड़ा ये केमिकल रिएक्शन है, इसको बार बार सेंटेंस के फॉर्म में लिखना, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या किया गया, उस टाइम को कम करने के लिए क्या किया गया? सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन द शॉर्टर फॉर्म। अब इतने लंबे प्रोसेस का शॉर्ट फॉर्म निकाला गया। शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए उसको पहले रिप्रेजेंट किया गया वर्ड इक्वेशन से। किससे रिप्रेजेंट किया गया? वर्ड इक्वेशन से। मतलब एक जो केमिकल रिएक्शन को, जैसे क्या क्या पढ़े हम लोग? जब एक केमिकल रिएक्शन को जब एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखते थे पहले, ओके, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस था, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया वर्ड्स में। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड थी उनको क्या किया गया? वर्ड इक्वेशन बनाया गया। क्या बनाया गया? अभी परेशान नहीं होना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ में आएगा। अभी पहले सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट किया गया? वर्ड इक्वेशन में। फिर क्या किया गया?
केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज, उसको और ज्यादा कॉन्साइज और शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया गया, जो वर्ड्स को भी सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करा गया इंस्टेड ऑफ वर्ड। वर्ड को भी रिप्लेस कर दिया गया किससे, वर्ड को भी रिप्लेस कर दिया गया सिंबल्स एंड फॉर्मूले से। तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, केमिकल इक्वेशन आएगा। क्या आएगा, केमिकल इक्वेशन आएगा। मतलब पहले सेंटेंस के फॉर्म में लिखते थे, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया गया वर्ड के फॉर्म में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, और नहीं समझ में तो अभी समझ में आएगा। रूल्स फॉलोड व्हाइल राइटिंग अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखते हुए क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो रूल्स की बात हो गई कि रूल्स जो फॉलो करते हैं, पहले देख लो रूल्स, जिसको मैं समझाती हूँ अभी कि रूल्स जो फॉलो करते हैं वो रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे विद प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच में प्लस साइन रहेगा। और प्रोडक्ट को किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड में विद प्लस साइन बिटवीन देम। And a sign of arrow is inserted between the reactant and product pointing toward the right hand side. Product के towards, और reactant को किधर लिखेंगे हम लोग, reactant को R for reactant, R for RHS नहीं, R for reactant, और पर उसको लिखेंगे left hand side में। ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, उसको प्रोडक्ट बना लो। पहले इसको प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, स्प्रेड हो गया है पहले इसको प्रोडक्ट। ओके, जो प्रोडक्ट होगा उसको किस साइड लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को हमेशा लिखते हैं राइट हैंड साइड में। किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। जो रिएक्टेंट होता है उसको लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखते हैं राइट हैंड साइड में। ये हो गया पहला रूल, ये हो गया दूसरा रूल। क्लियर, क्लियर है? और तीसरा रूल क्या बोलता है, केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन ऐड करते हैं। एरो क्या हमको बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की मतलब कि जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एरो होता है उसमें क्या होता है, दो चीज होती है एक एरो में ना, एक जो एरो होता है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड होता है वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर कहीं पे आप जा रहे हो, एरो लगा हुआ है ऐसे या किधर भी करके, तो वो एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे रास्ते पे जब चलते हैं, अगर मान लो एरो कहीं ऐसा लिखा है, मतलब आगे चल के यू टर्न है, एरो ऐसा है मतलब इधर मुड़ना है, सीधा है मतलब हमें स्ट्रेट जाना है। तो एरो हमको रास्ते पे तो डायरेक्शन बताता है, पर अगर एक केमिकल इक्वेशन में अगर एरो यूज हो रहा है तो वो हमको बता रहा है कि वो रिएक्शन, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है, क्लियर है? अब है रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट। अब तक हम क्या पढ़े थे कि जो केमिकल रिएक्शन सेंटेंस के फॉर्म में लिखते थे, पर उसको टाइम बचाने के लिए हम क्या किए, वर्ड इक्वेशन बनाए, मतलब उसी सेंटेंस को वर्ड के फॉर्म में लिख दिए। किस फॉर्म में लिख दिए, वर्ड के फॉर्म में। वर्ड के फॉर्म में मतलब उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बस छाट लिए होंगे, उसमें छाट देंगे, ठीक है, चल जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे छाट लिए होंगे, उसको वर्ड के फॉर्म में लिख दिए होंगे। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, when a chemical equation is written in the form of word is called as word equation। एक केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में जब लिख दोगे तो वो वर्ड इक्वेशन होता है। अब उस वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए उस वर्ड में जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उनके हम क्या लिख देंगे, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उनके सिंबल एंड फॉर्मूले। मतलब एलिमेंट्स के सिंबल, कंपाउंड के फॉर्मूले। ये क्या होता है एलिमेंट और कंपाउंड, फॉर्मूला क्या होता है, कोई डाउट है इसमें? क्लास 9 में आप पढ़े होंगे ना एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो पीरियोडिक टेबल में पूरी चीजें लिखी होती है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। वही एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला से। कोई डाउट है इसमें? अगर कोई डाउट है तो एक बार देख लो। जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या बताता है कि उस
कंपाउंड में कितने टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, फॉर्मूला क्या बताता है, दो चीज हमको फॉर्मूला बताता है। पहला फॉर्मूला जो हमको बताता है वो बताता है टाइप ऑफ एलिमेंट। क्या बताता है, टाइप ऑफ एलिमेंट। टाइप ऑफ एलिमेंट विजिबल है, टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। और दूसरा चीज क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के कितने एटम है। जैसे अगर मान लो कि कोई फॉर्मूला है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का, किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले में कितने टाइप के एलिमेंट है, तीन तरह के एलिमेंट है। पहला है हाइड्रोजन, पहला कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन। तो कितने टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, तीन तरह के। कितने नंबर है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका 2 एटम प्रेजेंट है, जो सल्फर एलिमेंट है उसका 1 एटम प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन है उसका 4 एटम प्रेजेंट है। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं, ये याद पता होनी चाहिए कि फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, किसी कंपाउंड के लिए। फॉर्मूला क्या बताता है कि उस कंपाउंड में कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है और उसके एटम के नंबर को बताता है, ठीक है। और एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंबल यूज करते हैं। ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। 3 रूल हम लोग पढ़े थे ना अभी, कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं, और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो होता है, एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके अब क्या है, वर्ड इक्वेशन कैन बी मेड मोर प्रिसाइज कंसाइज बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट विद सिंबल। एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर देंगे, सिंबल से। और कंपाउंड के लिए फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर किसी को थोड़ा और डाउट रह गया हो तो एग्जाम्पल देखो। when zinc granules are react with dilute sulfuric acid, formation of zinc sulfate takes place along with the evolution of hydrogen gas। कितना बड़ा रिएक्शन है, कितना टाइम लगेगा इसको लिखने के लिए, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म निकालें। शॉर्ट फॉर्म निकालने के लिए दो तरीके। अब इसको शॉर्टकट लिखने के लिए दो तरीके, एक है कि वर्ड इक्वेशन लिख दो, और दूसरा तरीका क्या है कि केमिकल इक्वेशन लिख दो। ठीक है, वर्ड इक्वेशन बना दो या फिर केमिकल इक्वेशन बना दो। वर्ड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को, ये जो केमिकल रिएक्शन की पूरी सेंटेंस है, इसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो व्हाट इज वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन होता है कि व्हेन a chemical reaction is expressed in form of word। जब एक केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्यों वर्ड इक्वेशन बनाया गया, टाइम सेव करने के लिए। ओके वर्ड इक्वेशन मतलब देखो, ये पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया गया। मतलब एक पूरे सेंटेंस में से जो जो चीजें हमारे लिए जरूरी होंगी उसको क्या करा गया, उसको छाट लिया गया, उसको मतलब बस उसी को लिखा गया वर्ड्स के फॉर्म में। जैसे इसमें क्या क्या जरूरी है कि जिंक, पहली बात क्या जरूरी है कि जिंक रिएक्ट किससे कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, मतलब जिंक ने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, फॉर्म क्या किया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो फॉर्मेशन मतलब जो चीजें बनती हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो चीजें रिएक्ट करती हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। चीजें पढ़कर आए हैं ना, तो वो उसका एप्लीकेशन यूज होगा। ठीक है, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बीच में एरो होगा, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फिर जो बना है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में लिखा गया है। ये रिएक्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है। ठीक है, ये क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा। ये सब चीजें भी बेसिक्स हैं, बेसिक्स को ध्यान से देखते जाओ।
ठीक है, ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्यों प्रोडक्ट होगा भाई, क्योंकि ये किस साइड लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा गया है। ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है। बीच में प्लस साइन होगा, बीच में प्लस साइन होगा, ये भी हम पढ़ लिए। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, क्या ये वर्ड इक्वेशन है कि केमिकल इक्वेशन है, बताओ। ये क्या है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखे गए ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, इसलिए वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो वर्ड्स है उनको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला और सिंबल्स से रिप्लेस कर दो। फॉर्मूला और सिंबल से, फॉर्मूला को किससे रिप्लेस करेंगे, जो उसमें कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग फॉर्मूले से, और जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सिंबल से। ओके, क्या क्लियर है। तो अब इसको क्या कर दिए, एक जिंक क्या है बताओ, कंपाउंड है कि एलिमेंट है, जिंक, जिंक एक एलिमेंट है तो उसका क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे Zn। सल्फ्यूरिक एसिड एलिमेंट है कि कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है तो उसके लिए हम कंपाउंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है तो उसको क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइड्रोजन गैस के लिए सिंबल यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, केमिकल इक्वेशन। ये ऊपर वाला था क्या, ये ऊपर वाला क्या था, वर्ड इक्वेशन था। ये क्या था भाई, ये था आपका वर्ड इक्वेशन, और ये आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो ये पूरा है रूल कि केमिकल एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में पहले उसके लिए वर्ड इक्वेशन लाया गया, वर्ड इक्वेशन को और शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया कंपाउंड को फॉर्मूले से और एलिमेंट को सिंबल से, तो बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन। याद रखने की चीज ये है कि केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, और बीच में एरो होता है, और रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन होता है, और प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन होता है। ओके ओके, तो होप सो आज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो ठीक है, नहीं बैठे होंगे तो फिर से वीडियो को देखिएगा। पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे एक रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। चीजों को अगर ध्यान से सुने होंगे तो क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं। जरा सी भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।